हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। टुडे इन दिस सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 40 सबसेक्शन ए आई के बारे में। ए आई के बारे में नहीं, सिर्फ ए आई के बारे में, ठीक है। उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात, हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट, दूसरी चीज़ पेनल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या कोई अदर सम चार्जेबल अंडर द टैक्स जो पे किया जाता है। कौन कौन सी चार चीजें, या तो इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और अदर सम के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल है, विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया। किसी मिस्टर ए ने उसको आउटसाइड इंडिया पे किया या फिर इंडिया में पे किया, किसको, एक नॉन रेजिडेंट को पे किया, और वो नॉन रेजिडेंट एक कंपनी या फॉरेन कंपनी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आउटसाइड इंडिया पे किया, चाहे कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया के अंदर पे किया हो किसको, नॉन रेजिडेंट को पे किया हो, और वो नॉन रेजिडेंट कंपनी या फॉरेन कंपनी नहीं है, उसको क्या पे किया हो, कोई इंटरेस्ट पे किया हो या रॉयल्टी पे किया हो, फीस फॉर टेक्निकल या कोई भी अदर सम पे किया हो, तो उस केस में उसको टीडीएस करना पड़ता है। और टीडीएस हैज टू बी डन, लेकिन उस पर टीडीएस नहीं किया गया। पहली कंडीशन ये है कि टीडीएस नहीं किया गया, या फिर टीडीएस किया, डिडक्शन किया, डिडक्शन करने के बाद उसको गवर्नमेंट को रेमिट नहीं किया ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। ड्यू डेट से पहले उसको गवर्नमेंट को पे नहीं किया। खुद तो डिडक्ट कर लिया, मिस्टर ए ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, लेकिन उसको पे नहीं किया, गवर्नमेंट को रेमिट नहीं किया, पे नहीं किया। उस केस के अंदर एसएससी, कौन एसएससी, मिस्टर ए विल नॉट बी अलाउड, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी डिडक्शन इन सच स्पेसिफिक एक्सपेंसेस फॉर अ सैड असेसमेंट ईयर। अब मिस्टर ए है, वो रॉयल्टी पे कर रहा है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी कौन है, ही इज लिविंग आउटसाइड इंडिया या फिर इंडिया में रह रहा है, वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। मिस्टर ए ने बी को इंटरेस्ट पे किया। अब इसको ए को क्या करना चाहिए था, बाकायदे कि भाई इस पे टीडीएस कट करना चाहिए था, बट टीडीएस या तो उसने कट किया, बट कट करके रेमिट नहीं किया, या फिर कट ही नहीं किया। तो उस केस के अंदर जब ए अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा, तो उसको, अब जब उसने इंटरेस्ट पे किया तो ए के लिए तो इंटरेस्ट क्या हो गया, उसका एक्सपेंस हो गया, तो वो उसको एक्सपेंस करने, क्लेम करने को नहीं मिलेगा। ये बात है, एसएससी विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन ऑन सच स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस फॉर द सैड असेसमेंट ईयर। उसके साथ ये भी बताया गया है कि अगर ये पैसा जो डिडक्ट किया गया था पिछले प्रीवियस ईयर में, बट पे किया है ड्यू डेट के बाद, उसको एग्जांपल लेके समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर उसको क्या करना था, डिडक्ट करना था। डिडक्ट तो कर लिया उसने इसी साल के अंदर, अब पे कब करना था, अगर इंडिविजुअल की बात करें तो 31 जुलाई 2019 को पे करना था, बट उस डेट तक उसने पे नहीं किया। पे कब किया उसने, पे किया उसने इसके बाद, आफ्टर दिस डेट। अब क्या करे, अब इसके अंदर ये बोला है कि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट उसको पे करना चाहिए। ड्यू डेट कितना, 31 जुलाई, से पहले तो पे नहीं किया। अब क्या करे, नहीं पे किया तो उसको बेनिफिट मिलेगा। उसको बेनिफिट इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो नहीं मिलेगा। कौन से फाइनेंशियल, इसके अंदर तो कब मिलेगा, जिस फाइनेंशियल में पे किया है। अभी मान लो कि उसने इस ड्यू डेट के बाद पे किया है, तो 2019-20 के अंदर उसको, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको बेनिफिट मिलेगा। यही बात इसने यहाँ पे बताई है कि अगर सम हैज बीन डिडक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, लेकिन पे किया आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद पे किया, जो कि इधर लिखा है, ड्यू डेट के बाद पे किया, वो फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, रिटर्न फाइल करने के बाद उसने पे किया, तो सच सम बी अलाउड एज डिडक्शन। और जब इनकम कंप्यूट किया था प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड, जिस ये साल में उसने टैक्स पे किया है, उस साल में ही उसकी एक्सपेंस के रूप में उसको अलाउ किया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज उसको उसका डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। और एक चीज और खास है इसमें, अब मिस्टर ए को डिडक्ट करना था, लेकिन बेचारा फेल हो गया, उसने नहीं किया, फिर भी उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। नोट एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। क्यों, अरे एसएससी इन डिफॉल्ट मानना चाहिए ना, क्योंकि उसने टैक्स टीडीएस तो कट किया ही नहीं। फिर भी उसको सेक्शन 201 का जो वन पार्ट है उसके थ्रू, उसके तहत उसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा, तब नहीं माना जाएगा जब पेई ने, जिसको पैसा, कौन, मिस्टर बी को पैसा पे किया था,
रिटर्न, इंटरेस्ट या रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या अदर सम के रूप में, तो पेई ने, मिस्टर बी ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया 139 के अंदर। देखो टीडीएस पे करने का मेन पर्पज ये होता है कि भाई सरकार एडवांस में ही, गवर्नमेंट एडवांस में ही पैसे ले लेती है आपसे, लेकिन जब कोई आउटसाइड इंडिया रह रहा है, कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो वो आदमी तो यहाँ पे आके आईटीआर फाइल करेगा कि नहीं करेगा, उसको कैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब नॉन रेजिडेंट की बात होती है तो पहले से ही टीडीएस कट कर लेती है गवर्नमेंट, ताकि उसके टैक्स की अमाउंट तो वापिस आ गई। लेकिन अगर उस मिस्टर बी को, जो एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, उसको टैक्स पे ही नहीं करना था, उसकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ही कम है, या फिर कुछ एग्जाम्प्टेड इनकम है उसकी, तो उस केस में जो टीडीएस कट किया तो आईटीआर फाइल करे और उसको रिफंड का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन उसने अगर आईटीआर फाइल नहीं करी तो उसको रिफंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये रूल बना के रखा है कि जब आपने टैक्स, जब कोई ट्रांजेक्शन हो, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर ही उसी टाइम पे आप टैक्स कलेक्ट कर लो, उसी टाइम पे डिटेल्स कर लो, बाद में वेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे टीडीएस नहीं हुआ, फिर भी उसको डीम्ड ऐसे डिफॉल्ट, एसएससी डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेई था मिस्टर बी ने अपना रिटर्न फाइल कर दे, और रिटर्न फाइल करने के टाइम पे वो इस इनकम को भी अपने रिटर्न का हिस्सा बनाए। कौन सी इनकम का? जो ये वाली इनकम थी जो उसने पे किया, और जो भी उसने इनकम डिक्लेयर की है उसके ऊपर टैक्स पे करे अगर उसका टैक्स बनता है तो। उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी दे अकाउंटेंट से कि भाई हाँ मैंने ये टैक्स पे कर दिया। अगर ये तीनों चीजें, तीनों की तीनों चीजों अगर सक्सेसफुल हो गई तो इसको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, नहीं तो एएसएस इन डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में आ गया। जो काम एसएससी को करना था, जो काम पीएल को करना था, वो पे ही नहीं कर दिया। अगर ये नहीं करेगा तो फिर ये एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा इसने किया है तो ये मान लिया जाएगा कि एसएससी ने ही टीडीएस डिडक्ट किया है और टैक्स पे किया है, ऑन विच रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड बाय द पे। ऐसा हम मान लेंगे तो एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं होगा। उसके बाद हम अदर सम चार्जेबल की बात करते हैं। अदर सम चार्जेबल को सेक्शन 195 के अंदर पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो टीटीएस का सेक्शन है उसके अंदर उसको इंटरप्रेट किया गया। यहाँ हमारे सेक्शन के लिए इतना समझ लो कि असेसिंग ऑफिसर को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द सम चार्जेबल टू टैक्स, जो सेक्शन 195 के अंदर कौन सा अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ द सम, जितना पैसा हमने दिया उस पैसे में से कितना अप्रोप्रिएट पोर्शन है जो 195(1) के अंदर आएगा, और उसी के हिसाब से उसको टैक्स लायबिलिटी डिडक्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिस पर डिडक्टर शैल बी डीम्ड टू एसएससी इन डिफॉल्ट। तो एसएससी इन डिफॉल्ट पूरे अमाउंट पे नहीं माना जाएगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन कितनी अमाउंट ने इस प्रोविजन का वोल्यूशन किया है। ये बात यहाँ पे सीबीडीटी ने अपने इंस्ट्रक्शन में क्लैरिफाई कर दी थी। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 40A के बारे में। बट इन सब सेक्शंस को आगे पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको शुरू में बतानी भूल गया, ये सब सेक्शन है ओवरराइडिंग सेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सेक्शन अभी 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 37, 38 तक हमने जो सेक्शन पढ़े, उस सेक्शन में जो भी प्रोविजंस हैं उन सबको ओवरराइड इफेक्ट इनका ये सबसे पहले माने जाएंगे। उनके अंदर आपने एक्सपेंस का बेनिफिट तो दे दिया, देखो जब इंटरेस्ट का बेनिफिट तो दे दिया, आपने रॉयल्टी का पैसा दिया, उसका बेनिफिट तो वहां पे मिल गया, लेकिन अगर टीडीएस नहीं किया तो ये वाला सेक्शन कम इनटू इफेक्ट आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा, और वो एक्सपेंस का जो बेनिफिट उधर दिया था उसको ओवरराइड करके यहाँ पे एक्सपेंस का बेनिफिट ओवर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये बहुत ही पावरफुल सेक्शंस हैं, और आगे आने वाले 40AI ये भी वैसा ही कुछ इस तरह का सेक्शन है, जिसके बारे में हम कल पूरा डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा, आपको कोई क्यूरीज है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और अगर आपको सब अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।